मध्य प्रदेश में एक अनोखी पहल शुरू की गई है। यदि आप अपने आसपास धुआं, धूल, दूषित पानी के जमाव जैसी किसी पर्यावरण प्रदूषण से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो इसकी पहल भी आपको खुद करनी होगी। अपने मोबाइल फोन में एनवायरमेंट अलर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर प्रदूषक की रियल टाइम फोटो और समस्या का विवरण लिखकर संबंधित सरकारी विभागों के पास भेज सकते हैं। ENV अलर्ट नामक ये ऐप गूगल प्ले और प्रदेश के एनवायरमेंट सर्विलांस सेंटर की वेबसाइट erc.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एनवायरमेंट सर्विलांस सेंटर मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि PCB के अधीन काम करने वाला प्रदेश भर में औद्योगिक और शहरी इलाकों में प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। उत्तराखंड को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बेस्ट राज्य बनाने की कवायद तेज की गई है। 91 नगर निकायों में से 88 में कूड़ा प्रबंधन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की जा चुकी है। वहीं 10 बड़े नगरों में कूड़ा प्रबंधन के लिए सभी आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया गया है, क्योंकि प्रदेश में 60 में से 70% कचरा इन्हीं शहरों से निकलता है। ये बात मंगलवार को उत्तराखंड नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के अध्यक्ष विश्वास डाबर ने कही है। यात्री सुविधाओं को ध्यान रखने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अच्छा काम करने पर बीना स्टेशन को ISO अवार्ड 14001/2015 दिया गया है। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अच्छा काम करने पर बीना स्टेशन को ISO अवार्ड दिया गया है। स्टेशन को अवार्ड मिलने से रेलवे अधिकारियों के साथ साथ रेलवे कॉलोनी में बगीचों में पौधे लगाकर उनकी देखरेख करने वालों में हर्ष की लहर है। दरअसल भोपाल मंडल की ओर से मंडल की बड़ी स्टेशनों को ISO अवार्ड के लिए आवेदन किया गया था। इसी क्रम में 23 दिसंबर को इंटरनेशनल एक्यूरेट सर्टिफिकेट लंदन की संस्था की ओर से 2 सदस्यीय दल ने बीना स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन की एक एक चीज की बारीकी से जांच की थी। अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के धर्म सिंहवा थाना क्षेत्र के हर्रैया निवासी और अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने 1 दशक पहले अपनी पैतृक भूमि पर लगभग 30 एकड़ क्षेत्रफल में फलदार पौधों को रोपित किया है। बाग में सैकड़ों की संख्या में आम के पेड़ लहलहा रहे हैं। गौरजीत, दशहरी, कर्पूरी, चौसा, लंगड़ा आदि किस्म के आम के पेड़ लगाए गए हैं। लीची, कटहल के साथ ही अन्य फलदार पौधे भी हैं। बाग में प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए की आमदनी फल की बिक्री से होती है। क्षेत्र में 25 लोगों को पूरे वर्ष रोजगार भी मिलता है। अखंड प्रताप पिछले कुछ वर्षों से हर साल लगभग 500 पौधे खाली जगहों पर लगाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करते हैं। वे कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनके पिता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह भी कार्य करते थे। उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर वे पर्यावरण को मजबूती दे रहे हैं। झारखंड के चाईबासा में एक अनोखी पहल एक शिक्षक ने शुरू की है। पर्यावरण सुरक्षा के साथ पौधों को बचाने का नायाब तरीका एक शिक्षक ने इजाद किया है। मंझारी प्रखंड के राजबासा गांव में एक शिक्षक ने बेकार हो चुके हजारों पानी की बोतलों को काटकर उसे टपक विधि से पौधों में पानी देने का एक तरीका खोज निकाला है। इससे पौधों को हर समय जरूरत के हिसाब से पानी मिलता रहता है। इसका फायदा भी दिखने लगा है। लगातार पानी मिलने से पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं। अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ की सबसे बड़ी चट्टान A68 का एक हिस्सा टूटकर समुद्र में गिरने वाला है। इस हिस्से का आकार 5800 स्क्वायर किलोमीटर है और ये दक्षिण जॉर्जिया की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये आगे ऐसा ही बढ़ता रहा तो समुद्री जीवों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। जानकारों का कहना है कि ये कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से करीब 4 गुनी बड़ी है। इतने बड़े हिमखंड के समुद्र में तैरने पर जीवों और पर्यावरण पर खास असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चिंता इस बात की भी है कि अंटार्कटिका में बर्फ का टूटना पर्यावरण में बदलाव के कारण ही होता है। किसान आंदोलन में पंजाब के तरन तारण से कार सेवा खंडूर साहिब से आए लोगों ने अब पौधारोपण शुरू कर दिया है। किसानों का समर्थन करते हुए टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर के आसपास पौधे लगाए जा रहे हैं। कार सेवा खंडूर साहिब से जुड़े देवेंद्र सिंह और गुरप्रीत सिंह ने बताया कि टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और पलवल बॉर्डर पर पीपल के पेड़ उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं ताकि आंदोलन के बाद यहाँ के लोगों को उनकी छाया मिल सके। उन्होंने बताया कि आमतौर पर धारणा है कि पौधे केवल छाया देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पौधे केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए भी वरदान होते हैं। विभिन्न धार्मिक संगठनों को चाहिए कि संगत को पौधे लगाने के लिए उत्साहित किया जाए। इससे पर्यावरण को शुद्ध रखने में मुश्किल नहीं होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलवामा व गलवान में शहीद होने वाले जवानों की याद में वन अनुसंधान केंद्र ने FTI से 2 नर्सरी बनाई थी।
अब हर पेड़ के आगे शहीद जवान के नाम का छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें नाम व पद लिखा गया है। साथ ही पेड़ की प्रजाति का नाम भी। देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वन महकमों द्वारा ये श्रद्धांजलि और पर्यावरण संरक्षण का तरीका है। वन अनुसंधान ने शहीदों की याद में कदम, कालतोंदू, हल्दू, गूलर, रीठा, इमली, पुत्रजीवा, रुद्राक्ष, मोलसिरी आदि जैसे पेड़ लगाए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया है। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 3.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिसके कारण ठंड और बढ़ गई। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना है। वहीं बुधवार को पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची का न्यूनतम पारा मंगलवार को 2 डिग्री उछाल के साथ 11.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो कि सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक है। इसके कारण दिन में लोगों को ठंड से राहत मिली। शाम को कनकनी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 4 दिनों तक रांची का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। ऐसा 3 साल बाद हो रहा है जब न्यू ईयर में रांची का तापमान सामान्य या इससे अधिक है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।